अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और इंतहाई अहम खबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें वक्त भी बचेगा, सेमेस्टर भी बचेगा, और वो ये है कि समर सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन एक बार फिर से ओपन हो चुकी है और इसमें आपकी जो डिग्री है उसको सिर्फ 6 हफ्तों में मुकम्मल करने का आपको मौका मिल रहा है। अब इसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ कि 6 हफ्तों में कैसे मुकम्मल होगी। और उससे पहले हम मज़ीद जो डिस्कस कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर चुके हैं, बहुत सारे इसमें एनरोल हो चुके हैं, लेकिन जो मिस कर चुके थे उनको बाद में पता चला, वो कह रहे थे कि हमने दोबारा से करनी है। तो फिर बहुत सारी मेल्स यूनिवर्सिटी को गई, तो उसके बाद कोर्स सिलेक्शन को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। और इसकी तफसील हम देख लेते हैं कि अब आप कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो क्या चीज़ें मिस हो सकती हैं और क्या फ़ायदा हो सकता है। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। आज शायद इंटरनेट स्लो चल रहा है और इंटरनेट का मसला तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा ही है, और क्यों है ये भी सबको ही पता है। तो ये हमारा चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए बन रही हैं और मज़ीद भी आती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पास उसका नोटिफिकेशन बार वक्त पहुँच जाएगा। अब आ जाएँ ज़रा वेबसाइट के ऊपर, और इसके जो ऊपर नोटिस लगे हुए हैं लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। 2 नोटिस इकट्ठे हैं। एक तो अनाउंसमेंट्स रीओपनिंग ऑफ समर कोर्स इनरोलमेंट की है, इसको देख लेते हैं। और फिर इसका जो लिंक है इसके ऊपर वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने लिखा है कि आप 6 हफ्तों में डिग्री मुकम्मल करने का मौका कैसे मिल सकता है। सबसे पहले तो इसकी डिटेल देख लेते हैं हम, जो अनाउंसमेंट्स हुई है। तो यहाँ पे देख लें, डेयर स्टूडेंट्स, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ रीओपन द समर सेमेस्टर 2024 session course selection enrollment option for the students who were unable to enroll their failed or low graded courses due to late declaration of spring result। अब ये असल में उन लोगों के लिए ओपन की गई है जिनका अभी रिज़ल्ट आया, यानी 20 अगस्त को जिनका रिज़ल्ट आया है। अगर उनका कोई एक आधा सब्जेक्ट रहता है, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए मौका है कि वो अभी कर सकते हैं। तो ये इसकी डेट क्या है? वैसे तो इसकी जो कोर्स सिलेक्शन समर सेमेस्टर की थी वो 12 अगस्त से स्टार्ट थी। अब उसकी क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अगर ये दोबारा से आप करना चाह रहे हैं तो 29, यानी आज 29 है और कल का दिन है और परसों का दिन है, 2 दिन, और बल्कि आज का भी दिन बाकी है, आधा दिन आपके पास है, आप इसमें से कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएं, इफ़ यू आर अनेबल टू रजिस्टर कोर्सेज फॉर समर 2024 ड्यू टू रिजल्ट अनाउंसमेंट्स, you now have 2 opportunity to enroll. Please note that newly enrolled student will be held responsible of any academic activities they may have missed। अब इसका मतलब ये है कि चूँकि क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं समर सेमेस्टर की, उसमें से असाइनमेंट भी कुछ आ चुकी होंगी, कुछ क्विज़ भी हो सकता हो गए होंगे। तो अगर वो कोई मिस हो गया है, तो चूँकि आप तो आज से स्टार्ट करेंगे या कल से स्टार्ट करेंगे क्लासेस, तो जो पिछली मिस हो चुकी हैं वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर होंगी। स्टूडेंट में रजिस्टर फॉर मैक्सिमम 2 कोर्सेज, 2 कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं इसमें। और ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज़ विल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंगली, बाकी सारी एक्टिविटीज़ सेम एज चलती रहेंगी। स्टडी आवर्स विल बी डबल टू इंश्योर कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स मटेरियल विद इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। क्योंकि सारा कुछ बहुत तेज़ी के साथ होना है, तो जो आपकी क्लासेस हैं वो डबल तेज़ी के साथ चलेंगी। अब आ जाए ज़रा इसका शेड्यूल देख लेते हैं। 12 अगस्त से स्टार्ट हुई हैं क्लासें, और उसके बाद जो रीओपनिंग उन्होंने की हुई है दोबारा से कोर्स सिलेक्शन की, वो 29 से 31 अगस्त तक है। मिड टर्म आपके 10 और 11 सितंबर को हो जाने हैं, यानी आप आज अगर कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो 10 दिन के बाद आपका पेपर होगा। फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन 7 या 8 अक्टूबर को हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जस्ट 6 हफ्ते हैं, 6 हफ्तों में आप कर सकते हैं ये समर सेमेस्टर। और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो है वो अक्टूबर 11 को हो जाएगी, और अगले सेमेस्टर की क्लासें हैं वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। आप ज़रा आ जाएँ इस बात के ऊपर कि 6 हफ्तों में डिग्री मुकम्मल करने का मौका कैसे है। फ़र्ज़ करें अभी जो रिज़ल्ट आया है आपका, हम तो रिज़ल्ट के ऊपर दोबारा से चलते हैं। जो रिज़ल्ट आया हुआ है तो उसमें अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक अगर सब्जेक्ट फ़ेल हो गया है, तो या 2 हो गए हैं, तो उसके लिए क्या हो,
होना था कि उन्होंने फॉल 2024 सेमेस्टर में पूरा सेमेस्टर लगाना था, यानी उनका सेमेस्टर वो अभी कोर्स सिलेक्शन ओपन होनी थी फॉल 2024 की, फिर वो उसको स्टार्ट करते, उसका मिड दिसंबर में होना था जाके, और उसका जो फाइनल होना था वो फरवरी में होना था। इस तरीके उनकी अगर 1 या 2 सब्जेक्ट की वजह से जो डिग्री लेट होनी थी वो जाके पहुंच जानी थी अप्रैल 2025 तक, लेकिन अब उनके पास चांस है, अगर एक आधा 2 सब्जेक्ट उनके पेंडिंग है तो फिर वो अभी कंप्लीट कर सकते हैं, स्पेशली जिनका रिजल्ट आ चुका है, डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन किसी वजह से एक आधा सब्जेक्ट पेंडिंग हो गया, रह गया, तो ये मौका है कि वो अभी इसी सेमेस्टर में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, बजाय कि मज़ीद जो है वो अप्रैल 2025 तक उनकी डिग्री चली जाए। तो फ़ौरन कर लीजिए कोर्स सिलेक्शन, और उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है अपने LMS में, आप वेबसाइट के ऊपर से भी जा सकते हैं, और चूँकि यहाँ पे LMS लॉगिन लिखा होता है इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। देन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने अपने ID पासवर्ड से उसको लॉगिन करना है। मैं आपके सामने उसको करके दिखा देता हूँ। आपने ID पासवर्ड लगाना है अपना जो आपका है, और देन आपने साइन इन करना है। ये बाज़ बात इस तरह का एरर आ जाता है, अनएबल टू लोड लाइब्रेरी प्लीज़ ट्राई अगेन, तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट 5 सेकेंड 10 सेकेंड वेट करने के बाद आपने इसको दोबारा से ट्राई करना है। तो यहाँ पे हमारा LMS ओपन हो रहा है, और तो सिंपल यहाँ पे LMS ओपन हो चुका है। अब हमने अगर समर सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन में जाना है तो यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं LMS के, उसमें हमने जाना है कोर्स सिलेक्शन में, और कोर्स सिलेक्शन में जो आगे पेज ओपन होगा उसमें हमारे मंदरजा झेल सब्जेक्ट्स शो हो रहे होंगे। वो कौन से होंगे, उसमें से D वाला होगा, C वाला होगा और B- वाला होगा, अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर कोई फेलुअर सब्जेक्ट है तो वो फेल वाला भी यहाँ पे शो हो सकता है। आपने सिंपल क्या करना है, इनको आपने सेलेक्ट करना है सिंपल, और सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव सिलेक्शन कर देना है। सेव सिलेक्शन करेंगे तो आपकी कोर्स सिलेक्शन ओके हो जाएगी। मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई भी जो आप रखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से सेव करेंगे और LMS को लॉग आउट कर देंगे, और लॉग आउट करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे दोबारा से। अब आ जाएं फ़ीस के ऊपर कि फ़ीस कितनी होगी। फ़ीस मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कैलकुलेट के ऊपर आपको पता है कि एक सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो होती है 2805 रुपये। तो ज़रब करेंगे 2 से तो ये बन जाएगी 2 सब्जेक्ट की फ़ीस, और इसमें प्लस कर देंगे हम 1100 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस। तो टोटल अगर आप 2 सब्जेक्ट रखते हैं तो आपकी फ़ीस आएगी 6710 रुपये। और अगर आप एक सब्जेक्ट रखते हैं तो फिर आपकी फ़ीस बनेगी 2805 प्लस 1100, और अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो फ़ीस उसकी होगी 3905 रुपये। तो ये तरीका है कोर्स सिलेक्शन का। और जो मैंने बात इसमें लिखी कि 6 हफ्तों में डिग्री मुकम्मल करने का मौका कैसे है, तो फिर आप इस तरीके से जिनकी आखिरी एक आधा सब्जेक्ट रह गया, फेल हो गया, वो इसमें कंप्लीट कर सकते हैं, और डिग्री आपकी यानी इस सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आपका अक्टूबर में आ जाएगा, और नवंबर में आपके रिज़ल्ट कार्ड आपको पास मिल जाएंगे, बजाय कि आप अगले सेमेस्टर का इंतज़ार करते और वो रिज़ल्ट आपको अप्रैल 2025 में जाके मिलता। तो कोर्स सिलेक्शन जल्दी से कर लें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें, अगली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।